आओ जी 70th क्वेश्चन पे आ जाओ बेटा। 7070 लिखा हुआ है पिया और बीना पार्टनर्स है एक फर्म में जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है। कितनी है? 3:2। अब इस बात को ध्यान से समझो, आपके पास नीचे बैलेंस शीट दे रखी है 31 मार्च 2016 की। इसका मतलब बैलेंस शीट के अंदर जो कैपिटल अकाउंट गिवन होते हैं वो ओपनिंग होते हैं कि क्लोजिंग? बैलेंस शीट साल के पहले दिन बनती है कि आखिरी दिन? तो फिर उसके अंदर जो बैलेंस भी एग्जिस्ट करते होंगे वो आखिरी दिन के होंगे। इट मींस वो क्या है? क्लोजिंग कैपिटल है। ठीक है जी। फर्म का प्रॉफिट 30,000 गिवन है नीचे, जो कि बांट दिया गया बिना आईओसी दिए हुए 12% और पिया को सैलरी दिए हुए 1,000 पर मंथ। ड्राइंग्स गिवन है 8,000 और 4,000। कितनी ड्राइंग्स गिवन है? 8,000 और 4,000। ठीक है जी, मैं समझ गया बात को। आपको सारी वर्किंग के थ्रू सब कुछ करके दिखाना है। तो इसका मतलब सबसे पहले क्लोजिंग से कहां पहुंचना है? पहुंचो जी। पिया और बीना, और ये क्या है? छोड़ो, टोटल छोड़ो, पहले क्लोजिंग कैपिटल कितनी है उनकी? 31 मार्च वाली 80,000, 40,000। ऐड क्या करोगे इसमें? कितने की ड्राइंग्स करी है उन्होंने? 8,000 और 4,000। माइनस क्या करोगे इसमें? जो कि कैसे बटा होगा? प्रॉफिट है कितना? 30,000। तो कैसे बटा होगा? 18,000 और 12,000। तो ये क्या आ गया बताना मेरा? ओपनिंग कैपिटल। कितना कब आ गया? 1/4 को कितना हो गया? 70,000 और 32। अब क्या करेंगे इस पे? हम क्या देंगे इस पे? हम किस रेट से? 12% से। कितना हो गया? 8,400, 3,800। तो टोटल निकाल लो कितना आ गया? 12,240। आईओसी दे दिया। और क्या देनी थी? सैलरी। क्या देनी थी? कितनी सैलरी देनी है? पिया को 12,000, टोटल हो गए 12,000। अब देखो प्रॉफिट तो सही बटा है ना, प्रॉफिट तो गलत रेशियो में नहीं बटा। तो मैं शॉर्टकट लगाता हूं, मैं बचा हुआ प्रॉफिट बांट ही नहीं रहा। एक्चुअल प्रॉफिट फर्म को कितना था? 30,000। कितना था? अब बचे हुए प्रॉफिट को बांटने की जरूरत ही नहीं है, शॉर्टकट लगाते हैं। यदि प्रॉफिट सही बटे हैं, प्रॉफिट, इसका मतलब और कोई पंगा? तो क्या करो, इसी टोटल खर्चे को पे कर दो। ये क्या करना है आपने? अलाउ। क्या करना है आपने? अलाउ। देना है तो क्या करोगे? 20,400 रुपए इसको देने हैं और 3,840 रुपए कुल कितने देने हैं? 24,240 रुपए देने हैं। इतने अमाउंट को क्या मान लो? लॉस। क्या मान लो? कि जैसे ही फर्म पार्टनर को आईओसी और सैलरी देगी तो फर्म को क्या हो जाएगा? और लॉस प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में पार्टनर से लेना है। क्या करना है? कराओ, डेबिट कराओ। 24,240 रुपए को 3:2 में बांट दो। क्या आ रहा है बताना? 24,240 को 5 से डिवाइड करो, 3 से मल्टीप्लाई करो, बताओ क्या आ रहा है? 24,240 रुपए को 5 से डिवाइड करो, इंटू में 3 कर दो। इंटू 3 तो करो, क्योंकि उनकी पीएसआर क्या है? 3:2। 14,544 ये आ रहा है। और उसका क्या आ रहा है? 2 डिवाइडेड बाय वापस 3:2 करो, 96 ये आ गया। अब इससे क्या निकल जाएगा? नेट निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? करो, इसमें से इसको माइनस करो। 5856 क्या आ गया? क्रेडिट। और ये देखो क्या आ रहा है? 5856 आ रहा है डेबिट। चेक कर लो एक बार। ये आंसर आ रहे हैं? बुक में भी आंसर मैच कर रहा है? ठीक है, दोबारा समझाऊं। पहले हमने क्लोजिंग कैपिटल से क्या निकाल लिए, फिर हमने क्या नहीं दिया था? दे दिया। फिर हमने क्या नहीं दी थी? दे दी। तो देने के लिए हमने अलाउ करने के लिए क्रेडिट किया। जैसे ही इतने पैसे फर्म ने पार्टनर को दिए तो फर्म को क्या हो गया? लॉस। इसका एक और तरीका था, थोड़ा बड़ा हो जाता, एक स्टेप फालतू लग जाता, कि 24,000 का टोटल प्रॉफिट, हमें 30,000 का टोटल प्रॉफिट था, 24,240 यहां चले गए, बचा हुआ प्रॉफिट क्या कर देते हैं? हम इनमें बांट देते, फिर टोटल एप्रोप्रिएशन हो जाती, फिर वही 30,000 रुपए हम पार्टनर से वापस ले लेते जो कि हमने गलती से बांट दिए थे, तब भी नेट आंसर यही आता। सर
वो कब करेंगे और ये कब करेंगे? वो तब करेंगे जब प्रॉफिट भी गलत बटा होता, किसी गलत रेशियो में बटा होता, तो मैं वो स्टेप भी लगा देता। जब प्रॉफिट सही रेशियो में बटे हैं तो प्रॉफिट को तो बटे रहने दो, जो नहीं दिया वो दे दो और उतने अमाउंट को लॉस मान के पार्टनर्स में बांट दो। इससे एंट्री निकल गई। हाँ, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पीज कैपिटल अकाउंट, कितना 5856 ये राजी। कोई डाउट यहां तक किसी को? पक्का क्लियर है? नोट कर लीजिए।